स्वामी जी जी मेरे भाई, एक और बुरी आदत लोगों ने पकड़ ली है। बहुत सारा खाना बनाएंगे या फिर आटा बहुत सारा गूंद लेंगे और उसको फ्रिज में रख देंगे और उसको रोजाना फिर उसमें से निकाल निकाल के काम चलता रहा। तो ये फ्रिज में रखने का मतलब शायद लोग ये समझते हैं स्वामी जी कि कितने दिन बाद भी यानी कई दिनों बाद भी वो खा सकते हैं, खराब नहीं होगा खाना, जबकि वो अलग अलग बीमारियों की वजह बन रहा है वही खाना जो फ्रिज में रखा है। ऊपर से सर्दी में चीनी और नमक का डोज भी बढ़ जाता है। तो इससे होने वाले नुकसान के साथ साथ क्या इससे बचने के उपाय हैं और क्या करना ठीक है, कितने दिनों तक फ्रिज में रखा हुआ खाना इस्तेमाल कर सकते हैं, जरा ये भी समझाइए। ये किडनी के लिए बहुत जरूरी है मंडूकासन, और वो भी कपालभाति के साथ। मेरे साथ यहाँ ये है तो हिंदुस्तानी, इसका नाम अंग्रेज है अंग्रेज सिंह। लेकिन अब इसने सोराइसिस अपना ठीक किया, इसके तो चमड़ी पर ही बैक्टीरिया वायरस पनपने लग गए थे। चलो मंडूकासन करो, योग मुद्रासन करो। तो देखो ये किडनी के लिए बहुत जरूरी है। देखो लोग फ्रिज में क्या रख देते हैं, पालक रख देते हैं, मेथी रख देते हैं, बथुआ रख देते हैं, मशरूम रख देते हैं, कई फल रख देते हैं। एक दूसरे का पानी एक दूसरे में टपकता रहता है और उसमें आपस में इतना बैक्टीरिया वायरस का घर बन जाता है। जब तक गांवों में, घरों में, देश में फ्रिज नहीं थे तब बीमारियां बहुत कम थी। ये बैक्टीरिया, वायरस, फंगस अपने घरों में पाल रखा है। तो मेरे भाई बहनों, जो है हर चीज का एक तो रखने के तौर तरीके ना बड़े अलग होते हैं। और मैंने देखा है जो समझदार माताएं बहनें होती हैं, फ्रिज में कौन सी चीज को कैसे रखना है, कितनी देर तक रखना है। और आटा, कुछ तो आटा भी, फिर दाल भी, फिर सब्जी भी, फिर दूध भी, दही भी, सारा फ्रिज में ऐसा, मतलब उसका कोई सुरूर नहीं होता। ये बहुत बेकार काम है। तो देखो एक तो इसको ठीक करे, दूसरा देखो एक ये जो पीपल और नीम, इसके जो पत्ते मैंने आज यहाँ पर रखे हुए ना, मैं 5-7 बातें जरूरी बताता हूँ। 10 तो आसन बता रहा हूँ, 10 उपाय बता रहा हूँ किडनी के लिए। मैंने कुछ लोगों का खाली पीपल और नीम के पत्तों को, पीपल और नीम के पत्ते, इसका रस पिला करके ही लोगों का क्रिएटिनिन लेवल ठीक कर दिया, यूरिया ठीक कर दिया, यूरिक एसिड ठीक कर दिया। मंडूकासन, योग मुद्रासन से लेकर के 10 आसन और 10 उपाय छोटे छोटे 2 मिनट में बता देता हूं। बाकी तो डांट भी बीच बीच में पिलाते रहेंगे। लेकिन ये नीम के पत्तों का रस और पीपल के पत्तों का रस पिलाना जरूरी है किडनी के पेशेंट को। गोखरू का पानी पिलाना जरूरी है। और ये जो कुल्थ की दाल है ना, ये बहुत जरूरी है। कुल्थ की दाल जो खा लेंगे उनकी किडनी कभी खराब ही नहीं होगी। सप्ताह में 1 दिन खा लिया करें, पथरी भी नहीं होगी। फिर इसके साथ साथ जौ का आटा, जौ का दलिया, वो भी आज बताने वाले हैं, वो भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पुनर्नवा यदि फ्रेश मिल जाए तो उसका पानी पी ले तो पुनर्नवा है, गोखरू है, पाषाण भेद है, पंचत्रिमूल है। जो सुबह सुबह गन्ने का रस पी ले तो उनकी कभी किडनी खराब नहीं होती। जो सलाद के अंदर मूली खाते रहते हैं उनकी किडनी खराब नहीं होती। इसका मतलब उसके साथ साथ अपना खान पान, जीवन पद्धति भी अच्छी रख ली, लेकिन मूली भी बहुत अच्छी होती है। और वैसे भी स्वामी जी ये तो मौसम ही है, और हम तो किसी को जरूरत होने पर रस भी पिला देते हैं। ये तो मौसम भी है, अच्छी ताजी मूली आ रही है, उसका साग खाएं, मूली ताजी छोड़िए स्वामी जी। कल जो है खाने के बाद मुझे कहीं खेत पे जाने का मौका मिल गया तो मुझे याद आई आपकी बात। मूली मुझे वहां दी गई और मैंने कच्ची मूली ताजी बिल्कुल जमीन से निकली हुई, वो कहीं थोड़ी करछा रही थी, थोड़ी सी करवाहट लग रही थी, लेकिन मजा आया कुल मिला करके। अच्छा स्वामी जी, बढ़े हुए वजन का भी जिक्र कर लेते हैं जो किडनी पर बुरा असर डालता है। सर्दी में तो वैसे भी वेट बढ़ने लगता है, लोगों का खान पान भी अमूमन बढ़ जाता है। जो 3 रोटी खाते हैं वो 4 से 5 रोटियां खाने लग जाते हैं। तो स्वामी जी, वजन घटाने वाले योगाभ्यास तो करवाए ही आप, साथ में ये भी बताएं कि कैसे मोटापे को दूर करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि 100 बीमारियों की जड़ मोटापा है। तो देखो 10 अभ्यास पहले किडनी के बता करके फिर बस 1 मिनट में पूरे कर देता हूं। 10-10 सेकंड में कर रहा हूं, लोगों को ये 10-10 मिनट करने हैं। मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, फिर गोमुखासन, और फिर लेट करके पवन मुक्त आसन से लेकर के, और सर्वांगासन, हलासन पहले हम कर चुके हैं। ये किडनी के लिए बहुत जरूरी है।
गोखरू का काढ़ा, ये रीनोग्रिट, ये तो पहली बार हमने 30 साल में पहली बार किडनी के लिए ऑथेंटिक दवाई बनाई हमने। और फिर ये कोरी घनवटी और ट्राई घनवटी गोखरू की ये दवाइयाँ देते हैं। खाने के बाद गोक्षरादि गुग्गोल, चंद्र प्रभावटी, पुनर्नवादी मंडूर, इससे किडनी में जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं क्रिएटिनिन बढ़ने के साथ साथ किसी का यूरिया बढ़ जाता है, और बड़ी बात होती है किसी को प्रोटीन लीकेज हो जाता है, वो भी ठीक हो जाता है। और किडनी का पॉइंट भी दबाएं, गोमुखासन दोनों तरफ से। और फिर ये किडनी का जो पॉइंट होता है या हाथ में पैर में दोनों में समान रूप से यहाँ और यहाँ दबाया जाता है। लोग सोच रहे होंगे कि ये जो मनोज की किडनी ठीक की स्वामी जी ने, या नवीन की किडनी को नवीन कर दिया, तो इनको कोई विशेष उपचार कराएगा। और जो इंडिया टीवी पर हम उपचार बताते हैं वही सबको करवाते हैं, कोई लुका छुपी का खेल नहीं है। ये पवन मुक्तासन कपालभाति के साथ इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस, जो नवीन कह रहा था, मैंने स्वामी जी से यही सीखा कि योगासन ही नहीं करना, खाली योगासन के साथ प्राणायाम भी करना है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये नौकासन, और थोड़ी हिम्मत हो तो पादांगुष्ठनासा स्पर्शासन, और इतना ना बन पाए तो पवन मुक्तासन और सेतुबंध तो सबसे हो जाता है। अब जो आपने विषय पूछा था मीनाक्षी बहन, किडनी के ऊपर प्रेशर बढ़ता है जब चारों तरफ इसके इतना लबादा ओढ़ लिया। किसी किसी का तो पेट पर 10 किलो, कमर में 5-5 किलो, कुल्लों में 5-5 किलो, ये जो यह है ना चारों तरफ 25-50 किलो वजन ज्यादा लेकर के चलते रहते हैं और उसको ढोते रहते हैं। अब वो प्रेशर बढ़ता है सारा किडनी के ऊपर और वो बेचारी परेशान हो जाती है। तो वेट कम करना जरूरी है, एक एक पैर से, दोनों पैरों से। फिर गर्म पानी पिया करें और स्वच्छ पानी पिया करें। खराब पानी पीने से भी लोगों की किडनी खराब होती है मेरे भाई, ये भी बहुत जरूरी है कि हम पानी भी स्वच्छ पानी पिया करें। तो अर्धहलासन, फिर पाद वृत्तासन, जो दोनों पैरों से कर सके, नहीं तो एक एक से ही कर लें। तो कुछ दोनों से कर लेंगे, मीनाक्षी जी, प्रिया जी, पूजा जी, कुछ एक एक से कर लेंगे ऐसे। ये अर्धहलासन, पाद वृत्तासन और द्विचक्रिकासन, ये बहुत जरूरी है। आज एक बहन आई, बोले स्वामी जी मेरा 95 था, मैंने 65 कर लिया है। रोज योग करती हूँ लंबे लंबे श्वासों के साथ, ये बहुत जरूरी है। मैं रोज लोगों को जो एकदम मोटे ठाड़े तगड़े पूरा ब्रह्मांड साथ में लिए घूमते रहते, उनको पतला किया ऐसे। ये एक एक पैर से, दोनों पैरों से ऐसे लंबे लंबे सांस, भस्त्री का कपालभाति साथ साथ करते रहते। जो दोनों पैरों से न कर सके वो एक एक से ऐसे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज 100-200 बार तक ऐसे घुमा देते, ऐसे और ऐसे, ये ऐसे। तो ये बहुत बड़ा विषय था आज का।